हरे कृष्णा साथियों। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आज एक विषय में लेकर प्रस्तुत आया हूं जो हमारी दैनिक दिनचर्या में लगातार बना हुआ है। तिलक। तिलक। हम अपने मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी इस विषय के जो गोपनीय रहस्य हैं वो मैं आप लोगों के बीच में उजागर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी की लाइफ के लिए, क्योंकि जो लोग भी पूजा करते हैं, काफ़ी समय से पूजा के क्षेत्र में लगे हुए हैं और तिलक नहीं लगा रहे हैं, तो तिलक लगाने से उन्हें क्या लाभ होता है, तिलक लगाने से क्या लाभ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोग ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हैं। जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष के नाम से ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी फेसबुक इंस्टा पे भी अवेलेबल है। तो आज हम बात करते हैं तिलक क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम कुछ टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात क्या है, हमारा जो पूरा शरीर है वो रोम छिद्रों से भरा हुआ है। और हमारा जो फेस है, ये हमारा, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो ये हमारा पूरा ब्रह्म स्थान है। और ये हमारी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो भाग है हमारा, यानी अगर हम बात करें नाकों की, नाकों के श्वासों की, तो ये इंगला और एक पिंगला नाड़ी, इंगला और पिंगला नाड़ी। तो यहाँ पे ये हमारा जो ये चक्र है, ये तो यहाँ से अगर कभी कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के विषय में जानते हो तो कुंडली का जागरण किया जाता है। आपके पूर्व जन्म की जितनी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से नियंत्रित की जाती हैं। और अगर मैं शास्त्रोक्त बात करूं तो शास्त्रोक्त बात के अनुसार ये हमारा मतलब कहते हैं कि शरीर में अगर आत्मा कहीं निवास करती है तो यहाँ निवास करती है आत्मा, इसीलिए हम इसका रोज़ अभिषेक करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत तरीके के लोग तिलक लगाते हैं। दूसरा, ये हमारी स्पिरिचुअल आज्ञा चक्र है, हमारा पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने का जरिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ाने का एक मार्ग है। यानी यहाँ का अगर आप जितनी बार स्पर्श करते हैं, अगर आप खाली इस उंगली से यानी अनामिका उंगली से इसे रब भी करते हैं तो धीरे धीरे ये जागृत होने लगता है। तो वैसे तो हमें दिनचर्या में समय, लेकिन टीके के माध्यम से या तिलक के माध्यम से जब हम इसका रोज़ अभिषेक करते हैं, इस उंगली से, अनामिका उंगली से जब हम इसका अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करते करते कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब जो ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है। और जैसी जागृत हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ से जुड़े हुए आपके दो माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन और अवचेतन मन दोनों इससे जुड़े हुए हैं आपके। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। दोनों आँखों से जब हम अपनी नाक को केंद्रित करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे भारीपन आता है आँखों के सामने, बोझिल होने लगती हैं चीज़ें, और फिर हमारा यकायक ध्यान धीरे धीरे केंद्रित होना शुरू हो जाता है। तो तिलक लगाना यूँ आवश्यक है क्योंकि तिलक लगाने से आपकी ये वाली जो आज्ञा चक्र है आपका, ये जागृत रहता है। दूसरा, अगर चंदन का आप तिलक लगाते हैं तो आपके मस्तक को ठंडा रखता है। अगर आप रोली का तिलक लगाते हैं तो आपके वैभव और संपदा को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप, बहुत सारी चीज़ों के तिलक हैं, अलग अलग तिलकों पे मैं कभी विस्तृत वीडियो बनाऊंगा लंबे विषय को लेके। अभी केवल इतना था इस वीडियो में कि आपको तिलक यूँ लगाने चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से आपका जो भक्ति भाव है, भक्ति रानी जागृत रहती हैं और आपका जो मार्गदर्शन है वो सटीक रहता है। आप इसे तिलक करने से आपका विज़न भी बहुत क्लियर रहता है। तिलक लगाने से आपको नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द नहीं दौड़ती है। तिलक लगाने से आपके मन में काम भाव बहुत कम उत्पन्न होता है। यानी तिलक लगाना एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है।
तो ज़रूरी नहीं है, अगर किसी कोई वैसे तिलक लगाना नहीं चाहता क्योंकि लोग इंडिकेट नहीं करना चाहते अपने धर्म को, तो आप हथेली पे गंगा जल रख के भी उसे 5 बार अगर इस तरीके से रब करेंगे वो भी वही काम करेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अन्यथा तिलक लगाने की अपनी अपनी प्रथा है। महादेव को तिलक किया जाता है, सारे देवी देवताओं को तिलक किया जाता है, सभी को अलग अलग चीज़ों से तिलक किया जाता है। तो तिलक विशेष ये अंक मैंने आपको दिया। अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।